हेलो एंड वेलकम। ये है विद्यालय एक्सप्रेस। मैं हूं लुमस चौधरी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 6 आर डी शर्मा से, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो अगर अब तक आपने पहले मेरा चैनल लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और उसके बाद मेरे साथ ये वीडियो देखना। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये सारा जो है वो कंटिन्यू चल रहा है और आपको कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है ना समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है उसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमें बतानी है, जो कि अगले पेज से आने वाली हैं कुछ इक्वेशंस। ठीक है, तो पहली जो इक्वेशन हमें दी गई है वो है x² प्लस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें देखना है कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है या नहीं है। फिर उसके बाद तीनों ए बी सी रियल नंबर हैं या नहीं है, और a 0 के बराबर नहीं है। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है हमारी कोई इक्वेशन, तो हम उसको कहते हैं क्या, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए पहले देखते हैं, यहाँ पे x² वाली टर्म भी है, यहाँ पे x वाली टर्म भी है और एक कांस्टेंट भी है। तो इसका मतलब हमारे पास ax² भी है, bx भी है और c भी है, और वो इक्वेट हो रखा है 0 के इक्वल, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, है ना। इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या कि a की वैल्यू क्या है। तो x² का कोफिशिएंट जो है वो है हमारा a, है ना। तो x² का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता हम वहाँ बोलते हैं 1 है। ठीक है, फिर x का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास b है, और जो कांस्टेंट टर्म ये लिखी हुई है खाली वो है हमारा c। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू प्लस 6 और c की वैल्यू -4। तो ये तीनों क्या है, रियल नंबर्स। तो हम क्या कहेंगे, ए बी सी ऑल आर रियल। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं a की वैल्यू जब 1 हो गई तो a 0 के बराबर तो रहा नहीं, तो हम क्या कहेंगे, a इज नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके बाद जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे देखते हैं। आगे जो है हमारे पास इक्वेशन कुछ इस टाइप में दे रखी है ना। अब इक्वेशन दे रखी है हमें √3x² माइनस 2x प्लस हाफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास x² वाली टर्म भी है, x वाली टर्म भी है और कांस्टेंट भी है। तो हम क्या कहेंगे, ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं a की वैल्यू क्या है, √3, b की वैल्यू क्या है -2 और c की वैल्यू क्या है 1/2। तो हम क्या कह सकते हैं कि a b c ऑल आर रियल नंबर्स, है ना। फिर उसके बाद जब a की वैल्यू √3 है तो हम क्या कह सकते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर जब ये सब तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी हैं तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इक्वेशन हमें दे रखी है x² प्लस 1/x², है ना, इज इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे तो हमारे पास ऐसा नहीं लग रहा हमें कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसे पहले एक जैसे हमारे पास इसमें इस टर्म में न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम डिनोमिनेटर गायब कर दें, खाली हमारे पास ऊपर ऊपर की टर्म्स रह जाए, है ना। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो टर्म
है उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। मतलब पहली जो दो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इनमें एलसीएम लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर के नीचे 1 लगा देता हूँ। कोई भी नंबर दे रखा हो हम उसके नीचे 1 लगा सकते हैं, है ना। अब ये इसे ऊपर नीचे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि 1/x² में जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर बनाने के लिए इसका डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हमें 1 में एक्स स्क्वायर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमने नीचे अगर मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में तो हमें न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको इक्वेट करेंगे हम किसके, 5 के। अब 5 के इक्वेट कर दिया तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास, एक्स पावर 4, तो हम लिख देंगे एक्स पावर 4। 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, प्लस में ये 1 ऐसे ही इज इक्वल टू 5। ठीक है, नीचे स्क्वायर लगाना छूट गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस एक्स स्क्वायर की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। ठीक है, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी तो वो बनेगी क्या, एक्स पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5x²। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसमें देखो हमारे पास अगर हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 रहती तो हम बोलते कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर हाईएस्ट पावर जो है x की वो है 4, तो हम लिखेंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 4, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी। अब चलते हैं आगे। अब देखो ये भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी डिनोमिनेटर है ना, तो हम इसे फिर से उसी तरीके से सॉल्व करने लगेंगे। x/1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x/x की, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है दोनों टर्म का। 3/x इज इक्वल टू x²। यहाँ देखो हमारे पास ये टर्म क्या बन के आएगी, x² होल अपॉन में क्या हो जाएगा x, यहाँ पे -3 इज इक्वल टू x²। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की x² में तो हमारे पास क्या होगा, x² ऐसे ही, -3 ऐसे ही, और इधर क्या आ जाएगा x³। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, तो हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3, देयरफॉर क्या होगा, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये भी हो गया। इससे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। तो आगे जो है इसमें देखो मैंने आपको बताया था इक्वेशन होनी चाहिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो ये जो मिड टर्म है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें x नहीं बल्कि √x है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बस 2 लाइन का आंसर था, है ना। आगे चलते हैं, 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट भी कुछ कुछ इससे पहले पार्ट की तरह ही है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास x² भी है, x भी है, लेकिन एक √x फालतू आ गया, है ना। तो √x आते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, क्योंकि x की पावर हमारे पास कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आनी चाहिए। और रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले ना इसे एक साइड लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, उसमें इस साइड वाली सारी टर्म को लेफ्ट साइड लेके आता हूँ। ठीक है, राइट वाली सारी टर्म को लेफ्ट में लेके आता हूँ। ठीक है, जब लेफ्ट में लेके आऊँगा तो क्या होगा हमारे पास, 3x²
वहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस का एक्स है, दूसरी साइड ले जाने पे क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे माइनस का 5x और ये हो जाएगा प्लस का 7x। यहाँ से उस साइड साइन चेंज, प्लस में 9 ये वाला और माइनस का 3 ये वाला, ठीक है। इसको इक्वेट कर दूंगा 0 पे, ठीक है, क्योंकि मैंने सारी टर्म इधर ले आया तो वहाँ तो 0 ही बच गया हमारे पास। अब 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर, माइनस 5x प्लस 7x क्या बचेगा, प्लस 2x, 9 माइनस 3 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में भी आ गया। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू भी क्या है, 6। तो हमारे पास ये तीनों भी रियल नंबर हैं और a की वैल्यू अगर 2 है तो हमारे पास a नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो ये तीनों कंडीशन हमने चेक कर ली। तो हम क्या कहेंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। ABC all are real number and a is not equal to 0, therefore it is a quadratic equation। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या दे रखी है इक्वेशन, x प्लस 1/x। ऐसी तो कई सारी क्वेश्चन इक्वेशंस हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, जब इसका एलसीएम लेंगे तो x/1 इंटू x/x, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है आगे वाली टर्मों का, है ना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन क्या आएगा हमारे पास, x, और यहाँ पे टर्म क्या बन जाएगी, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और प्लस में ये जो 1 बचा ऐसे ही, ठीक है। अब x इंटू 1 करूँगा मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन के आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इस x को मैं इस साइड लेके जाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स भी है और एक कांस्टेंट टर्म भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद ए की वैल्यू हम देखें तो वो क्या है, वो यहाँ से +1 है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू +1। तो तीनों a b c क्या है, रियल नंबर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, a b c ऑल आर रियल नंबर। और उसके बाद हमारे पास क्या है, a जो है वो 0 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है +1, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0। फिर मैं क्या कहूँगा, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म है हमारे पास, बी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और c इसमें नहीं है। तो c नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, c है 0, और उससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर c 0 भी हो जाए तो भी वो रियल नंबर रहेगा, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर भी है, बी एक्स भी है और c भी है हमारे पास। क्यों, क्योंकि c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए बी सी ऑल आर रियल नंबर। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और b की वैल्यू है x का कोफिशिएंट -3 और c की वैल्यू है हमारे पास 0। तो ए बी सी ऑल आर रियल नंबर। और उसके बाद जब a की वैल्यू 1 है तो मैं क्या कह सकता हूँ, a हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो फिर मैं क्या कहूँगा, देयरफॉर
इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो 10th पार्ट है उसमें हमें दे रखा है इक्वेशन x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 4। ठीक है, अब देखते हैं इसको ओपन करने के बाद हमारे पास क्या आता है। ठीक है, ओपन करेंगे हम तो यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब हम खोलेंगे, या एक काम करते हैं पहले अंदर एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम अंदर एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा पहले देखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यही आएगा एलसीएम लेने के बाद, है ना। इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 4। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्या बनता है। जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे बनेगा x पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। कैसे होता है, a का स्क्वायर, इसका 2, इसकी पावर पहले से ही 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी 4। 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही रहता है, 2a भी होता है तो 2 इंटू 1 2 इंटू एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर। ठीक है, अब अपोन में क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 4। अब इसका भी अगर एलसीएम ले लें हम, ठीक है, तो यहाँ ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसके अपोन में 1 लिख देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कैसे बन के आएगी, x पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर अपोन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x होल अपॉन में x। ठीक है, अब इस x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे एक x बचेगा, मतलब खाली यहाँ पे क्या बचेगा, x। ठीक है, या फिर मैं आपको ऐसे समझा दूं कि एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या, x इंटू एक्स, और इस वाले x से मेरा एक x ये वाला कट जाएगा। ठीक है, तो एक x बचेगा। अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास x का क्यूब आएगा, यहाँ x आएगा और यहाँ पे x का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे हमारे पास फिर भी x की पावर 4 रहेगी और यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा। तो हमारे पास जो हाईएस्ट पावर x है, x की है, वो पावर 4 है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 4, therefore it is not a quadratic equation। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 11th में देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन दे रखी है, 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, पहले हम ओपन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। वैसे तो ये होनी चाहिए, पर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम आए और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम आए और वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए, वो हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाए। तो हम देखते हैं कि अभी होने वाला क्या है। पहले हम 2x की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 इंटू 3 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इस 2x की इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा 4x। अब 1 की 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास 3x, फिर 1 की 2 से मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा हमारे पास 2। ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे 6 ऐसे ही बाहर रखता हूँ मैं अभी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 2 माइनस का 2x, फिर -1 इंटू एक्स तो क्या आएगा माइनस का x, और फिर -1 इंटू -2 तो क्या आएगा प्लस का 2। ठीक है, अब देखते हैं ये 6x स्क्वायर ऐसे ही प्लस का 4x, ओ ये प्लस का 4x और प्लस का 3x मिलके क्या बनाएंगे 7x प्लस 2 इज इक्वल टू, जब ये 6 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 6x स्क्वायर। अब ये माइनस का 2x और माइनस का x
तो -3x, और -3x इंटू 6 करूँगा तो मैं -18x प्लस 2। ठीक है, आप देखो ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, मैंने वही बोला था कि हो सकता है ये कट सकते हैं, ये +2 इस +2 से कट गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन 7x इज इक्वल टू -18x। अब यहाँ पे देखो कहीं भी x स्क्वायर की हाईएस्ट पावर क्या है 2 नहीं है, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, है ना। तो हम क्या कहेंगे, हम कुछ भी कह सकते हैं, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या फिर हम क्या कह सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ x इज नॉट 2, तो हम कह सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ x इज नॉट 2। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं ये इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन ऐसी हमने कई सारी इक्वेशन कर ली जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर भी होता है, तो आप अभी इसे खुद ट्राई करना, फिर उसके बाद मेरी वीडियो देखना। ठीक है, तो पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, x/1, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, +1/x, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है। डिनोमिनेटर सेम बना के हमारे पास क्या होगा, हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इस x स्क्वायर में करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आएगी, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हमारे पास क्या आया, हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 आ गई हमारे पास, है ना। तो देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 जो है हमारे पास उसमें क्या है, 16x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इंटू 5x माइनस 3। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको 16x स्क्वायर माइनस 3 को ये जो राइट हैंड साइड जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसको खोल लेते हैं। तो खोलने के लिए क्या करेंगे, पहले 2x की 5x से मल्टीप्लाई, तो 2x की 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10x स्क्वायर, फिर 2x की -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6x, फिर 5 की 5x से तो प्लस में 25x, और फिर 5 की -3 में तो -15। ठीक है, अब सारे जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है उनको मैं ले जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो 16x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है, ये वाला माइनस में आ गया। फिर देखो यहाँ पे मेरे पास माइनस का 6 है और प्लस का 25 है। जब मैं इन दोनों को यहीं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, प्लस का 19x, और प्लस के 19x को मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊँगा तो वो क्या बन जाएगा, माइनस का 19x। ठीक है, माइनस का 19x बनने के बाद मेरे पास बच गया ये माइनस का 3, और ये उस साइड जाके क्या बनेगा, प्लस का 15। ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा राइट हैंड साइड पे 0। ठीक है, तो ये दोनों मिला के हम मेरे पास क्या बनाएंगे, प्लस का 12, और 16 में से 10 माइनस करूँगा तो मैं क्या बचेगा 6x स्क्वायर और माइनस 19x। ठीक है, माइनस 19x इज इक्वल टू 0। अब ax स्क्वायर भी है, bx भी है और c भी है, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज ऑफ द फॉर्म, it is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, है ना, and a b c all are real number, क्योंकि a की वैल्यू 6 है ना, a की वैल्यू प्लस में 6 है, b की वैल्यू -19 है और c की वैल्यू 12 है। ठीक है, और जब a की वैल्यू 6 है तो हम क्या कह सकते हैं, a is not equal to 0। ठीक है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, therefore it is a quadratic इक्वेशन। ठीक है, therefore it is a quadratic इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमें दे रखी है इक्वेशन वो कुछ ऐसे दे रखी है, x + 2 का होल क्यूब
इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो अब होल क्यूब का पहले फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², है ना? ये होता है हमारे पास, तो इसको याद कर लेना, ठीक है? ये रफ है। फिर अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3a² है ना, तो x² इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है? अब यहाँ पे एक एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक एक्स क्यूब है ना? दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि जब मैं इस साइड लेके जाऊँगा, जी जो राइट हैंड साइड वाला है उसको लेफ्ट साइड लेके जाऊँगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है? तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या है हमारे पास? 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6x², ठीक है? प्लस ये 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12, तो 12x इज इक्वल टू माइनस 4। अब ये 6x² प्लस 12 वैसे ही है ना, इस 8 में से जब इसको राइट हैंड साइड लेके आऊँगा मैं, ठीक है, लेफ्ट साइड लेके आऊँगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12, तो ये हाँ बच जाएगा 0, ठीक है? तो ये जो मेरे पास इक्वेशन आई 6x² प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0, क्या ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में? हाँ है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, abc all are real numbers and a is not equal to 0, and a is not equal to 0, therefore it is a quadratic equation, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है? अब इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा? x² प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b², ठीक है? इसको ऐसे लिख देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? a² माइनस b², तो मतलब x² माइनस 2 का स्क्वायर। ये x² कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट टर्म बच गई, ठीक है? तो x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 4। तो हम क्या कह सकते हैं? हाइएस्ट पावर of x is not 2, therefore it is not a quadratic equation, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, इसमें हमें बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, ठीक है? हमें कुछ इक्वेशन दे रखी हैं और उनके साथ कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, और हमें बताना है कि वो वैल्यूज़ उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है? तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसमें बताया था आपको, जब हमें ऐसे चेक करना हो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इक्वेशन की। तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? x² माइनस 3x प्लस 2, है ना? तो x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है? अब x इज इक्वल टू 2 हमें चेक करना है कि इसका रूट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 इसमें, है ना? तो हमारे पास क्या बन के आएगी? 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, है ना? इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद ये बना हमारे पास।
अब इसको खोलते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -6 + 2। अब 4 + 2 6, और 6 - 6 क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। 0 किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो जब मैंने आपको बताया था x की वैल्यू 2 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, x = जो भी वैल्यू है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, x = -1 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वही फिर से x² - 3x + 2 है ना। अब इसके बाद पुट करेंगे x = -1। x = -1 पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, -1 का स्क्वायर -3 × -1 + 2। ठीक है, इतना करने के बाद -1 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 1। किसी का भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव ही आता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। -3 × 1 तो +3 आ गया, +2। अब ये क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू आई 6। ठीक है, ये किसके बराबर, ये RHS के बराबर नहीं है ना। तो RHS के बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर x = -1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है वो है x² + x + 1 = 0। x = 0 पे चेक करना है, और x = 1 पे चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x² + x + 1 = 0 है ना। पुट करते हैं पहले x = 0। x = 0 करना है तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 + 1 = 0। ठीक है, अब ये 0 खाली यहाँ बच गया 1। ठीक है, ये मैंने =0 भी ले लिया, ये नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, यहाँ पे भी ले लिया मैंने, है ना, तो ये नहीं लेना। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ गई, जो कि RHS के बराबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर x = 0 is not the solution of the equation। ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने सॉल्यूशन को ऐसे लिख दिया तो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अब फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, x = 1 के लिए चेक करना है। ठीक है, तो हमारे पास LHS क्या दे रखी है, x² + x + 1 है ना। पुट करते हैं x = 1। x = 1 पुट करने के बाद हमारे पास आया 1 का स्क्वायर + 1 + 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तीनों 1 को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3, जो कि RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर x = 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, थर्ड पार्ट में जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x² - 3√3x + 6 = 0। x = √3 चेक करना है इसका रूट है या नहीं है, और x = -2√3 चेक करना है इसका रूट है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है हमें, x² - 3√3x + 6। ठीक है, पुट करते हैं x = √3। √3 पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन में वैल्यू आएगी वो आएगी √3 का स्क्वायर -3√3 × √3।
प्लस 6। ठीक है, यहाँ से √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 माइनस 3, तो ये ऐसे ही √3 इंटू √3 3 बनाएगा, और 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 6, है ना। 3 प्लस 6 करेंगे तो मैं 9, और 9 माइनस ये वाला 9, तो क्या आएगा हमारे पास 0। और 0 किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। राइट हैंड साइड ये रही ना, तो इसमें 0 दे रखा है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू √3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्यूशन मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्योंकि हमें x इक्वल टू -2√3 के लिए चेक करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास x² माइनस 3√3 x प्लस 6 है ना। अब पुट करते हैं इसमें, x इज इक्वल टू -2√3 है ना। x इज इक्वल टू -2√3 पुट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, -2√3 का स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू -2√3। ठीक है, प्लस का 6 ऐसे ही, एक मिनट, प्लस का 6 ऐसे ही। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू बनी। ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 इंटू 3 क्या आएगा हमारे पास 12। ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बना देंगे मिला के, तो 3√3 है ना ये, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 6, और √3 इंटू √3 3 आएगा, तो 6 3 ज़ा 18। ठीक है, और प्लस में 6 है हमारे पास। ठीक है, तो ये 12 और ये 18 30, और 30 प्लस 6 36, जो कि RHS के बराबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2√3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक मिनट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हमें कुछ ऐसे दे रखा है, तो इसका पहले हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को, है ना। मतलब ये जो है हमें यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिख रहे हैं, तो इन्हें हटा देते हैं, पहले सिंपल बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या होगा, x/1 इंटू x/x प्लस 1/x इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, जब इसे देखेंगे आगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, x² प्लस 1 होल अपॉन में x इज इक्वल टू 13/6। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ इसकी यहाँ और x की 13 में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन के आएगा अगले स्टेप में, 6x² प्लस 6 इज इक्वल टू 13x। ठीक है, और इसे थोड़ा सजा के लिख लें तो ये बन जाएगा 6x² माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चेक करते हैं हमारे पास कौन सा किसका रूट है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 6x² माइनस 13x प्लस 6 है ना। अब कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन के आएगी इक्वेशन, 6 इंटू 5/6 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 5/6 प्लस 6। ठीक है, तो ये है 6 इंटू 25/36 माइनस
13 इंटू 5/6 प्लस 6, 6 टाइम्स 36 होता है ना। तो एक तो ये बच गया हमारे पास क्या, 25/6 माइनस 13 5 जा 65/6 और प्लस में ये 6। अब इसका भी एलसीएम लूँगा तो मैं क्या करूँगा, 6 इंटू 6/6 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। तो ये देखो ये दोनों तो पॉजिटिव वाले हैं ना, और ये नेगेटिव वाली टर्म है, तो 25 प्लस 36 करूँगा और माइनस में 65, इनके होल अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा 6। अब इनको ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आता है, 61 माइनस 65/6, 61 माइनस 65/6। तो ये क्या वैल्यू आई हमारे पास, माइनस का 4/6। ये माइनस का 4/6 इस ज़ीरो के बराबर तो है नहीं, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS, है ना। तो इस स्टेप के बाद यहाँ लिख रहता हूँ, है ना, कि therefore x is equal to 5/6 is not the root of the equation। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक और है हमारे पास, क्या है, x इज इक्वल टू 4/3 चेक करना है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो आई थी वो इक्वेशन की क्या आई थी, वो आई थी 6x² माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पेन नहीं चल रहा है यहाँ पे, इरेजर की जरूरत पड़ेगी, इज इक्वल टू 0 नहीं आना है, ठीक है। अब पुट करता हूं मैं इसमें x इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो ये पुट करने के बाद मेरे पास क्या आया, 6 इंटू 4/3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 4/3 प्लस 6, ठीक है। 6 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 अपॉन में 9 माइनस 13 4 जा 52 अपॉन 3 प्लस 6। 3 2 टाइम्स 6 होता है और 3 3 टाइम्स 9 होता है, ठीक है। तो 16 2 जा 32 माइनस 52, और जब हम 6 का डिनोमिनेटर भी 3 बनाएंगे तो ऊपर 6 में क्या मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई होगी, और ये क्या बन जाएगा 18 और अपॉन में 3, ठीक है। तो 18 प्लस 32 मिला के क्या बनेगा 50 माइनस 52 अपॉन 3। तो ये क्या है -2/3, जो कि RHS के बराबर नहीं है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं क्या, एक बार इसे इक्वेशन को फिर से देखते हैं। फिर से कैसे देखेंगे, हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 13/6 और चेक करना था x इज इक्वल टू 5/6 और 4/3 पे।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करके देखता हूँ यहाँ पे। x की जगह 5/6, अच्छा एक मिनट, पहले LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, x प्लस 1/x है ना, और उसमें पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5/6, तो 5/6 प्लस 1/5/6। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 5/6 तो ऐसे ही रहता है, ये वाली जो टर्म है ये उल्टी हो जाती है, ये क्या हो जाएगी 6/5 है ना। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई होगी, इसमें ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 25 प्लस 36/6 5 ठीक है, तो ये कितना बन के आएगा हमारे पास 61/30, जो कि RHS के बराबर नहीं है, तो ये इसका रूट नहीं होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 5/6 इज नॉट द रूट या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरा भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो एक वो तरीका था, एक ये तरीका है। ठीक है, जो सा आपका मर्जी हो वो कर लेना। इसका देखते हैं क्या है, इसमें जो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, इसमें पूरी इक्वेशन ये दे रखी है, और उसके बाद x इज इक्वल टू 2 रूट है या नहीं है, या x इज इक्वल टू 3 रूट है या नहीं है, वो हमसे पूछा है। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम और सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x² माइनस x², ये वाला माइनस x, फिर ये वाला +4 वहाँ जाके क्या बन जाएगा, +4x माइनस 4x बन जाएगा। ठीक है, +9, और यहाँ पे ये वाला 3 जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्या बन गया हमारे पास x², यहाँ से बन गया क्या -5x, और यहाँ पे +6 इज इक्वल टू 0। अब ले लेते हैं इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है ना। अब इसमें पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें पहले चेक करना है x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है या नहीं है। ठीक है, तो जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 5 टू 10 प्लस 6, ये इज इक्वल टू 0 साथ में लेके चल रहा हूँ मैं, ये नहीं लेना है ना, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, मुझसे तो हो गई 2-3 बार। ठीक है, तो ये 4 प्लस 6 कितना होता है 10, तो 10 माइनस 10 क्या आएगा 0, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे फिर से LHS लेते हैं हम। फिर से LHS लेने के बाद फिर से LHS क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6, फिर पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 3 इसका रूट है या नहीं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 5 3 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 कितना है 15, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, जो कि RHS के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमारे पास फिर से एक इक्वेशन आई, x² माइनस रूट 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब चेक करना है x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 इसका रूट है या नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, x² माइनस रूट 2x माइनस 4। ठीक है, पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। ये पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या बन के आएगी, माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू माइनस रूट 2
-4, ठीक है। -√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और ये माइनस माइनस प्लस, फिर √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और माइनस का 4, ठीक है। 2 + 2 4, 4 - 4 इज 0, ठीक है। तो 0 किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू -√2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो है फिर LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास? x² -2 माइनस √2x -4, ठीक है। पुट करते हैं x इज इक्वल टू -2√2। ये पुट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू बन के आती है? -2√2 का होल स्क्वायर -√2 इंटू -2√2 और माइनस में 4, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ हमारे पास क्या बनता है। माइनस का प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये क्या होता बन जाएगा 8, 4 × 8 होता है, क्योंकि फिर यहाँ पे प्लस √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो +4 -4, ये इससे कट जाएगा, और वैल्यू क्या बची हमारे पास 8, जो कि RHS के बराबर नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2√2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है उसमें हमारे पास इक्वेशन है a² x² -3abx प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। चेक करना है x इज इक्वल टू a/b इसका रूट है या नहीं है, और x इज इक्वल टू b/a इसका रूट है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। a² x² -3abx प्लस 2b² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू a/b, ठीक है। x इज इक्वल टू a/b पुट करने के बाद हमारे पास a² इंटू a/b का स्क्वायर -3ab इंटू a/b प्लस 2b², ये बनेगी वैल्यू। फिर से मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 0 इक्वल ले लिया, तो वो नहीं लेना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बना हमारे पास। a² इंटू a² a⁴ अपॉन b² माइनस 3a² अपॉन b से b कट जाएगा 3a² और प्लस का 2b², ठीक है। तो a⁴ अपॉन b² माइनस 3a² प्लस 2b जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? x इज इक्वल टू a/b इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे फिर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a² x² माइनस 3abx प्लस 2b²। पुट करते हैं x इज इक्वल टू b/a, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? a² इंटू b/a का स्क्वायर माइनस 3ab इंटू b/a प्लस 2b²। यहाँ से देखते हैं a² b² अपॉन a² माइनस 3ab² अपॉन a प्लस का 2b², ठीक है। अब देखो इस a² से ये a² कैंसिल आउट हो जाएगा, इस a से ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या? b² माइनस 3b² प्लस 2b²। ये प्लस का 2b² और ये प्लस का 2 प्लस b²,
है ना। ये 3b² बनाएंगे और माइनस का 3b² प्लस का 3b² माइनस 3b² कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0, जो कि RHS के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू b अपॉन a इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और ऐसी इक्वेशन दी होंगी हमारे पास जिसका हमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, मतलब रूट्स दी हुई हैं इक्वेशन की और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहली जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ये इक्वेशन दे रखी है और हमसे कहा है x इज इक्वल टू 2/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर x इज इक्वल टू 2/3 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हम क्या कहेंगे, इफ x इज इक्वल टू 2/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देन क्या होगा, जो x इज इक्वल टू 2/3 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यू x की जगह पुट कर देंगे सब में। ठीक है, पूरी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2/3 पुट कर देंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, x की जगह हम जो वैल्यू दी गई है वो पुट करें और जो हमारे पास राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो इक्वेशन देगी, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगी। तो 7 इंटू 4/9 प्लस 2k अपॉन 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा हमारे पास। अब देखते हैं क्या होता है। 7 इंटू 4 क्या होगा, 7 4 ज़ा 28, 28 अपॉन 9 प्लस 2k अपॉन 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आगे देखते हैं, हम इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं। तो 2k अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 3 बन जाएगा और प्लस का 28 अपॉन 9 माइनस का 28 अपॉन 9 बन जाएगा। इनका एलसीएम लेते हैं तो 3 9 ज़ा 27 माइनस 28 अपॉन 9 वो आ गया 2k अपॉन 3 के बराबर। ठीक है, इस 3 से ये 9 कैंसिल आउट कर देते हैं 3 टाइम्स। ठीक है, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, k इज इक्वल टू -1, 27 माइनस 28 क्या आएगा, -1 और 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। आगे देखते हैं, x इज इक्वल टू a दे रखा है, मतलब इस इक्वेशन में x की वैल्यू a देने पे इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर x जो है, x इज इक्वल टू a इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन क्या होना चाहिए, देन ये होना चाहिए कि a का स्क्वायर माइनस a इंटू a प्लस बी। ठीक है, इक्वेशन में x की जगह हमने क्या कर दिया, a पुट कर दिया, k इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस a इंटू a करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस ही आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ab प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस का दोनों कट जाएंगे और k जो है वो यहीं ab को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव ab हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ab। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें हमें दे रखा है ये इक्वेशन kx² प्लस √2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू √2 इसका सॉल्यूशन दे रखा है। तो हम क्या कहेंगे, इफ x इज इक्वल टू √2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देन क्या होना चाहिए हमारे पास, k इंटू √2 का स्क्वायर
प्लस √2 इंटू √2 -4 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 के बन जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है तो ये 2 के बन जाएगा, और √2 इंटू √2 क्या बनेगा 2 -4 इज इक्वल टू 0। 2 - 4 क्या देगा हमें -2 देगा, और -2 को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा प्लस का 2। तो 2 के आ रहा है 2 के बराबर, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होके 1 देगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो इक्वेशन दे रखी है वो हमें दे रखी है x² + 3ax + k = 0, और कहा गया है कि x = -a इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इफ x = -a इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन क्या होगा, देन हम इसकी जगह सारा x की जगह पे -a पुट कर देंगे सारे में, और वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा 0। ठीक है, वो हमें किसके इक्वेट करना है, 0 के इक्वेट करना है। तो यहाँ पे -a का स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस का a², और यहाँ पे ये बनेगा -3a² + k = 0। यहाँ देखो a और -3a² क्या देंगे, -2a², और उसको अगर हम राइट में ले जाएं तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 2a², और k यहाँ पे ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें हमें दे रखा है कि इफ x = 2/3 एंड x = -3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दे रखी है ax² + 7x + b = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। पहले हमारे पास एक अननोन था, अब हमारे पास क्या है, 2 अननोन है। 2 अननोन है तो 2 ही इक्वेशन बनेंगे हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे, इफ x = 2/3 is the solution of the equation, then क्या होना चाहिए, इस इक्वेशन में हम x की जगह पे 2/3 पुट करके उसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी तो वो हमें 0 ही वैल्यू देगी। तो a × 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 × 2/3 प्लस b = 0। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4a/9 प्लस 7 × 2 = 14/3 प्लस b = 0। ये आ गया हमारे पास। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्या, इफ x = -3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन क्या होना चाहिए, देन इक्वेशन में x की जगह पे सब जगह -3 रख देते हैं। -3 का स्क्वायर प्लस 7 × -3 प्लस b = 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, तो 9a 7 3 = 21 माइनस का प्लस b = 0। अब देखो हम क्या करते हैं, b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट, तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएं और इसे राइट हैंड साइड लेके जाएं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 21 - 9a। अभी जो b की वैल्यू आई है 21 - 9a, इसको पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट। ठीक है, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट जब हम करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b की जगह क्या आएगा 21 - 9a = 0। ये 9 है और ये वाला 4a/9, इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। ठीक है,
एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4a माइनस 9 4 36a अपॉन में 9 किसके बराबर आना चाहिए? इन पहले इन दोनों को एलसीएम लो और वो उसका सम 0 के बराबर है ना। तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं क्या आएगा 63, तो 14 प्लस 63 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है -32a अपॉन 9 प्लस इन दोनों को करूँ तो मैं क्या आएगा मेरे पास 77 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। इसको ले जाता हूँ राइट हैंड साइड में, तो 77 अपॉन 3 इज इक्वल टू 32a अपॉन 9। ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 3 3 9 और 7 3 21, 7 3 21, तो ये आएगा 231 अपॉन 32 आ गई a की वैल्यू। अब इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। b इज इक्वल टू 21 माइनस 9 इंटू 231 अपॉन 32। अब एलसीएम लेंगे तो बड़ी सी वैल्यू आएगी 21 इंटू 32 क्या होता है 672 माइनस 9 in the 9 18 1989 अपॉन 32। तो ये कैलकुलेट करके देख लेना आप, वैल्यू जो आएगी वही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझसे गड़बड़ तो नहीं हुई कोई। 4a/9 7 to the ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लेना क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट वैल्यूज़ आपको कहाँ मिलेंगी। ठीक है, फिर भी चेक कर लेना आप, है ना। आगे देखते हैं। डिटरमाइन इफ 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो। हमें बताना है 3 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दे रखी है रूट x² माइनस 4x प्लस 3 प्लस रूट में x² माइनस 9। ठीक है, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 पुट करने के बाद जो हमारे पास आएगी वो इक्वेशन आएगी 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 4 3 12 प्लस में 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0। ठीक है, 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12 इज 0। तो LHS की वैल्यू क्या आ गई 0। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास 4x² माइनस 14x प्लस 16। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 3 प्लस 16। ये आया हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 9 जा 36, 14 इंटू 3 क्या होता है 42 प्लस 16। इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमारे पास आएगी 52 वैल्यू। ठीक है, तो
52 माइनस 42 क्या आ गया, √10, जो कि LHS के बराबर नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर 3 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कह रहा हूँ, ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ ख़त्म हुई। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा मैं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल भूलना मत। ठीक है, थैंक यू।